ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। जिसे हम होली कहते हैं, जिसे हम रंगों का त्योहार कहते हैं, और इस त्योहार में हम खुशियां मनाते हैं। हमारे जीवन में एक उमंग लेके आता है ये त्योहार। सभी खुशी मनाते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्से में इस त्योहार को अपने अपने ढंग से मनाया जाता है, और अपने आप में हर जीव इसमें खुशी ढूंढता है। कोई किसी पर रंग डालकर, कोई किसी को भिगाकर, कोई अपने नशे पूर्ण करके, कोई इस समय में अपनी दुश्मनी निकालता है, और कोई ऐसे हैं जो इसे अलग निगाह से देखते हैं। बाहर जो खुशी मनाते हैं, बाहर जो त्योहार मनाते हैं, इन त्योहारों का जीव के जीवन में सिर्फ बाहरी महत्व नहीं है। इन त्योहारों का महत्व जीव के अंतरात्मा, अंदर से भी संबंध है। जब हम बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो हम होली खेलते हैं, तो रंग जो पैदा होता है वो पीले रंग का होता है। बीमार किसी को अगर बताना हो बाहर बीमार है, उसके लिए जो रंग यूज किया जाता है, वरतो किया जाता है, वो पीला है। अंदर भीतर वो रंग उत्पन्न होता है, पैदा होता है। जब शरीर तंदुरुस्त होने लगता है, उस रोग से, बीमारी से जीव निकलता है, एक उमंग जागती है, अंदर उमंग पैदा होती है, तो पीला रंग जब बदलता है वो हरे रंग में बदलता है। उजागर उठने की क्षमता, जो जीवन में तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं, जीवन में तरक्की हो, उन्नति हो, अच्छा काम हो, दुनियादारी के अच्छे काम हो, आमतौर पे वो हरा या नीला रंग इस्तेमाल करते हैं। यही कारण है कि किसी भी अस्पताल में डॉक्टर, वैद्य, हकीम के पास जाए जीव, अस्पतालों में आमतौर पे हरा रंग या नीला रंग रखते हैं। उन्नति, तंदुरुस्ती, सेहत, बढ़त, जीवन की ऊंचाइयों की तरफ जाने के लिए ये कारण है। वो रंग जो हरा या नीला, वो जो हम बाहर दर्शाते हैं, वो पहले बाहर नहीं आया। वो रंग पहले जीव के भीतर आया, और जीव ने वो आभास किया कि ऐसा कौन सा रंग हो जो बीमारों के अंदर स्फूर्ति लाए, तंदुरुस्ती लाए। इसीलिए खेत खलिहान हरे रंग के। आज दुनिया में सबसे ज्यादा रोग जो उत्पन्न हुए,
हम सभी बीमार क्यों हुए? हमारे जीवन में से हरा रंग निकल गया। हमारे शरीर को वो धरती माँ का स्पर्श खत्म हो गया। खेत खलिहान खत्म हुए, बाग बगीचे, अब हम बाग बगीचों में जाना नहीं चाहते। वो जो हरी घास है, वो हरी घास हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, हमारे जीवन में स्पर्श छूट गया उस चीज का, हम बीमार रहने लग गए। छोटी उम्र में हम जान नहीं पाए हमें क्या हो रहा है। हुआ कुछ नहीं, ये हमारे जीवन में से हरा रंग निकल गया। हमारे शरीर को जो वो हरी घास स्पर्श होता था, वो जो ऊर्जा उत्पत्ति मिलती थी, जूते आ गए। हम आज कहीं जाते भी हैं बाग बगीचे में, वहां भी जूते पहन के रखते हैं। अपने पाँव को वो स्पर्श नहीं देते जो घास से मिलती है, हरा रंग, हरा रंग। वो जो रंग अंदर उत्पन्न हुआ, हमारे बीच में नहीं उत्पन्न होता, इसलिए हमारे जीवन में हम डिप्रेशन की तरफ चले गए, हम बीमारियों की तरफ चले गए, हम बीमार रहने लग गए। और आगे चलते हैं तो केसर, केसरी वीरता की निशानी। अंदर अगर वीर है, बलवान है, वो भी ऊर्जा का रंग है। कई धार्मिक स्थलों पे वो केसरी रंग इसीलिए है, शक्ति का निशान। अगर हमारे भीतर वो रंग पैदा नहीं हो रहा, जिसे हम केसरी कहते हैं, संतरा कहते हैं, ये भाव हैं, हमें बताते हैं कि हमारे अंदर की ऊर्जा, हम में जीने की, जीतने की शक्ति हमारे भीतर खत्म हो गई, हमारे भीतर खत्म हो गई। जब हमें क्रोध आता है, हम रोष में तप रहे होते हैं, तो तब अंदर जो होली होती है वो काला रंग ही पैदा करती है। रंग अपने जीवन में क्या महत्व रखते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। वो जो जीवन में बहुत क्रोध दिखाते हैं, जिनके जीवन में नाराजगी रहती है, जिनके जीवन में रोष रहता है, वो बाहर जो रंग दिखाते हैं दुनिया में, जो हमें दर्शाया जाता है रंग, भाव, काला या वैसा रंग जिसमें बहुत गाढ़ापन हो, वो रंग बताकर दुनिया में अपना विरोध जाहिर करते हैं। और इनमें सबसे अहम रंग जो माना जाता है वो है काला रंग। और वो जो बाहर का विरोध है, बाहर का विरोध जाहिर करने के लिए जिसने काला रंग दुनिया में बताया, किसी ने झंडा फहरा दिया, किसी ने काले कपड़े पहन लिए, किसी ने बाजू पे काला एक निशान लगा लिया। भाव काला रंग, रोष का, विरोध का रंग, नाराजगी का रंग। अब जीव अगर अपने जीवन में ध्यान लगा कर देखे, जिस जीव को जीवन में दूसरों के साथ रोष है, नाराजगी है, शिकायत है, उस जीव के अंदर जो रंग उत्पन्न होता है वो रंग सिर्फ और सिर्फ काला है। भीतर भी वो काले रंग की होली खेल रहा है। कारण
जो ब्रह्मंड सोई पिंड, जो खोजे सो पाई। अब बाहर जो रंग से हम रोष जाहिर करते हैं, वो रंग पहले बाहर नहीं था। अंदर किसी के वो काला रंग उत्पन्न हुआ और उसने फैसला किया कि बाहर किसी का अगर विरोध करना है तो मैं काला रंग लूंगा। काला रंग ले लिया, दर्शाना शुरू किया। जो बाहर दुनिया में शांति, सुकून दर्शाते हैं, बताते हैं, कोई धार्मिक स्थल है, कोई दुनिया लोग भलाई के लिए कोई इकट्ठ है, लोग बाग इकट्ठे हुए, तो वहां ज्यादातर रंग जो होता है वो सफेद है। शांति, आध्यात्मिक सच्चाई का रंग सफेद। अब वो जो बाहर सफेद दर्शा के, बता के, अंदर की शांति, सुकून बताते हैं, अंदर की आध्यात्मिकता बताते हैं, उन्हें ये रंग पहले बाहर नहीं मिला। वो रंग किसी न किसी को भीतर मिला और वो भीतर का जो रंग है वो बाहर दुनिया में दर्शा दिया। अब सफेद, अब जिस जीव में लोगों की भलाई की बात है, जिस जीव में आध्यात्मिक है, उसके अंदर सफेदी आएगी, अंदर सफेद रंग उत्पन्न होगा। और आगे चलते हैं। गुरबाणी ने बताया, समझाया, लाल रंग तिसको लगा जिसके वड पागा, मैला कदे ना हो गई न लागे दागा। वो लाल रंग जिसके बाबत इस ढंग से भी कहा गया कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। होली की निसंत से रंग लागा अत लाल देव। अब वो अवस्था जिसमें परिवार को पता लग गया कि बच्ची की उम्र हो गई, अब बच्ची को गृहस्थ में डालना है और इसे अपने घर में भेजना है। बात शुरू हुई, बच्ची जवान हुई है, इसके लिए कोई योग्य वर ढूंढना है। और परिवार, रिश्ते नातों में बात की गई, बात की जाती है और कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छा वर, अच्छे से अच्छा घर, चाहे कोई माता पिता गरीब है या अमीर है, हर एक माता पिता को अपनी बच्ची के लिए अच्छा और योग्य वर चाहिए और वो ढूंढते हैं और अपनी तरफ से वो यही कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से वो अपनी बच्ची का हाथ उसी वर के हाथ में थमाते हैं जो उन्हें उस बच्ची के लिए योग्य लगता है। और अब वो दिन आ गया, वो शुभ घड़ी आई, उस बच्ची को तैयार किया गया और उसे जो शादी का जोड़ा, शादी के वस्त्र, शादी का जो श्रृंगार दिया गया, वो दिया गया लाल रंग। उस लाल जोड़े में उस बच्ची को तैयार करके, श्रृंगार रस दे के उसे जीवन की एक नई शुरुआत की तरफ भेज दिया। और उस दिन के बाद वो बच्ची
बदल गई, उसकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक अवस्था सब कुछ बदल गया और वो अब बच्ची से गृहस्थी में चली गई, गृहस्थ में जीवन में चली गई। ये अवस्था है हमारे जीवन में, हमारी भावी शरीर की नहीं, इस आत्मा की। अब होली तो हमने खेल ली बाहर, पर भीतर क्या हुआ? हमारे भीतर होली जो है वो हमने कभी खेली या देखी, या हमने कभी जीवन में निगाह मारकर देखा कि हमारे जीवन में क्या सच भीतर होली होती है? हम खेलते हैं और जब जीव उस होली में और विलीन होकर वो जीवात्मा अब वो उस यौवन तक, उस अवस्था तक, उस उम्र तक पहुंचती है जिसमें उसके बारे में चाहे कोई रिश्ते नाते, साख संबंध ना बताएं, पर उसकी अपने आप में खूबसूरती इतनी है एक रूह की, उसके अंदर ऐसी खुशबू है कि उसके जवान होने की बात चारों दिशाएं में फैल जाती है और उस आत्मा तक फिर रिश्ते आने लगते हैं। वो तब होता है जब किसी जीव के परिवार में उससे पहले दिन किसी रब के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। आत्मा जवान होने लगी। जो राम को मानते हैं वो उसे कहेंगे राम जप, जो अल्लाह को मानते हैं उसे कहेंगे अल्लाह जप, जो किसी और धर्म को वाहिगुरु कहते हैं वो कहेंगे वाहिगुरु क्या है। ये है जीव आत्मा के लिए रास्ता खुलना शुरू होता है सच्चाई का, और समा पढ़ते पढ़ते वो जितनी जीवात्मा विलीन हुई उस नाम सुमरन में, उस रब के घर में जहां उसे पहुंचाया गया, आत्मा ज्यों ज्यों जवान होने लगी, उस आत्मा के जीवन में रिश्ते आने लगे, अलग अलग रूप में, कोई संत बनकर, कोई साधु बनकर, कोई महापुरुष बनकर, कोई सूक्ष्म होकर, कोई वाणी के रूप में, पर उस आत्मा के लिए रिश्ते आने लगे, आत्मा के लिए रिश्ते आने लगे। अब आत्मा को समझ आने लगी, बच्ची को समझ आने लगी, अब मैं बड़ी हुई, अब मैं जवान हो गई, अब मुझे जीवन में अगला पड़ाव पर जाना है। यह तब होता है जब जीव बाहर की होली के संग अपने अंदर की होली को देखता है, अपने अंदर की होली के साथ अपने आप को उस रंग में ढालता है, अंदर की अवस्था को जानता है। और जिस दिन उसे अंदर की होली के रंग का पता लग जाए कि पीला है, तो वो अपने आप उस पीले रंग को हरे में बदलने के लिए जागृत होगा, खड़ा होगा, हिम्मत करेगा। खुद का घर हो और जीव उसे मान ले कि ये मेरा घर है, दुनियादारी को दर्शाने के लिए नहीं, अंदर से मान ले कि मेरा घर है और मैंने इसे सजाना है, संवारना है। तो कई घरों में जाकर देखो, स्वर्ग की तरह घर होता है। चाहे उस घर में पैसा ना हो, चाहे उस घर में महंगी वस्तुएं, चीजें ना हो, पर उस घर के मालकिन ने जिसने ये समझ लिया ये मेरा घर है, वो उसे संवारते हैं,
सिर्फ पैसे से नहीं। और कई बारी कई ऐसे घरों में जाओ जो बहुत पैसा है, उनके घर में जाते ही ऐसे हो जाता है कि अब उठ चलें, यहां से चलें। कारण वो जीव बाहर मुखी हो गए। उन्होंने दुनिया में ये बताने की कोशिश में समा व्यर्थ गवा दिया कि हमने बहुत बड़ा घर ले लिया। उसे घर नहीं, मकान कहा जाएगा। हमने बहुत बड़ा मकान ले लिया। हमने इस मकान में काल की तरफ से दी गई वस्तुएं रख दी, पर हमने उस मकान को घर ना समझा, अपना ना समझा। तो ये फर्क होता है, जिस घर में जाकर जीव का मन उचाट ना हो, जिस मकान में जाकर जीव का मन उचाट ना हो, वो मकान नहीं, घर है। और जिस मकान में जाकर मन उचाट हो, वो घर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मकान है। ये अवस्था है हमारे इंसानों की, और हम बाहर मुखी हैं। हमने ये बाहर की चार दीवारी को घर समझा और इसी में रंग भरते रहे, वस्तुएं भरते रहे, पर इसे घर बनाने की कोशिश नहीं की। अगर शादी हो गई तो पहले कोशिश की गई कि माता पिता से अलग कैसे हों। वो माता पिता जो रिटायर हो गए, अब कमाई नहीं है, उन्हें अपनी तरफ से खर्चा कैसे बंद करें, उन्हें पैसे कैसे ना दें, उनको कैसे एक छोटे से मकान में डालकर अपने आप के मकानों को बड़ा करते हुए रोजाना 100 रुपया माता के हाथ में, पिता के हाथ में रखने की बजाय हजारों रुपए उस माया के लिए, वो जो दिखावा है उसमें हम भरते रहें, उसे हम घर नहीं कहेंगे, उसे हम मकान कहेंगे। वो घर नहीं है। वो चार दीवारी जिसमें चार जीव बैठकर एक दूसरे का दुख सुख पूछें, बताएं, एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे के लिए चिंतित हों, एक दूसरे का पेट भरने के लिए विचारबद्ध हों, सोचते हों, उसे हम कह सकते हैं घर। वो घर नहीं जिसमें एक जीव के पीठ करते ही दूसरा चुगली करने लगे, मजबूरी में समा निकाले। वो घर नहीं, वो मकान है, चार दीवारी है। और चार दीवारी तो वो भी है जिसे हम कॉफिन कहते हैं। बढ़िया से बढ़िया कॉफिन, बढ़िया से बढ़िया बाहर का मटेरियल, बढ़िया से बढ़िया भीतर का मटेरियल, और उसमें फिर एक मुर्दे को डालकर रख देते हैं। वो भी मकान है, चार दीवारी है। तो बात आई अंदर की, अंदर जाकर देखा, अंदर हमारे घर नहीं है, मकान है, सिर्फ चार दीवारी है। जैसे हमने ये चार दीवारी उसार ली और चार दीवारी को ही रब समझ लिया, चार दीवारी को ही घर समझ लिया, चार दीवारी को ही कोई धार्मिक स्थल समझ लिया, चार दीवारी को ही कोई क्लब समझ लिया, कोई जुए का अड्डा समझ लिया। नहीं, उस चार दीवारी में जिसे हम मकान कहते हैं, जिसे हम जो कुछ भी कहते हैं, वो चार दीवारी पहले बाहर उत्पन्न नहीं हुई, पहले वो हमारे भीतर उत्पन्न हुई।
अगर कोई शराब खाना था तो वो शराब खाना कैसा होगा, वो किसी को कैसे पता लगा? पहले वो शराब खाना अंदर पैदा हुआ और अंदर पैदा होने के बाद वो बाहर चार दीवारी में अपना रूप लेकर आया। उसी ढंग से हमने जीवन में चार दीवारी उसार ली और अंदर जो रंग भरने थे, जिससे वो चार दीवारी, वो मकान घर में परिवर्तित हो जाता, वो रंग नहीं भरे, वो कोशिश नहीं की और दुनिया में वो झूठ बताते रहे, मकान मकान मकान, और वो मकान जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। वो जीव जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो हमेशा जीवन में कर्जों में डूबा रहेगा। अंदर हम जाते ही नहीं। अगर हमारे में हिम्मत है तो आज कोशिश करें, सत्संग हो उसके बाद उठे ना, आराम से अपने आप में विलीन होकर आंखें मूंदें, कोशिश करें अपने मस्तक की तरफ ध्यान लगाने का, तो देखें कौन सा रंग पहले उत्पन्न होता है। 100 में से 100 का काला रंग पहले उत्पन्न होगा, 100 में से 100 का पीला रंग उत्पन्न होगा। यह है हमारे अंदर की सच्चाई। तो होली की इन्हीं संत से तो लाल रंग तक कहां पहुंचेंगे हम? लाल रंग तक तब पहुंचेंगे साध संगत जी, पहले भीतर दुनिया में झूठ बताना बंद कर दें। हमारी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे इतने बड़े मकान हैं, उनको बताने की बजाय पहले घर रहना शुरू करें। चाहे छोटा हो, उसे मकान बनाएं, उसमें प्रेमा भाव लेके आएं, उसमें वो लेके आएं जिससे वो खुद दुनिया में कहे कि अब मैं मकान नहीं घर हो गया, अब मैं मकान नहीं घर हो गया। जब ये चार दीवारी संवारने लगेंगे तब बात आएगी हमारे अंदर की सफाई की। अब हमारे अंदर की सफाई क्यों नहीं होती? कुछ समय पहले हम जूठे बर्तन खुद अपने हाथों से धोते थे, तो उस बर्तन से जो दाल, सब्जी, अनाज, गंदगी लगी रहती थी, उसे जब हम अपने हाथों से साफ करते थे, साबुन से धोकर उस बर्तन को सजाते थे, तो अंदर एक खुशी आती थी। हम अपने कपड़े खुद धोते थे, जो मैला कपड़ा देखना उसे पानी में डालकर जब साबुन से खुद घसकर जब उसकी मैल निकलती थी तो हमें साफ देखने की आदत पड़ती थी। हम गंदे को कैसे साफ कर सकते हैं, हमें आदत पड़ती थी और हम साफ रहते थे, हमारी कोशिश होती थी। हम अपने हाथों से अपना मल मूत्र साफ करके उसे साबुन से धोकर अपनी सफाई को आभास करते थे। अब जीवन में निगाह मारें, बर्तन हम खुद नहीं धोते। बहुत आसान सा रास्ता हो गया। घरों में वो जो क्रॉकरी, वो जो बर्तन बहुत बढ़िया हैं, वो हमारे शोकेसों में पड़े हैं। वैसे ही स्टोर में गए, 2 गो प्लेट्स मिल गई, 2 गो ग्लास मिल गए। घर में भी हमने वही बर्तन शुरू कर दिए। 2 गो प्लेट पड़ी है, उसमें खाना डाला, उसे समेटा और गार्बेज कर दिया। कपड़े जितने मर्जी गंदे हों, वॉशिंग मशीन पड़ी है, वॉशिंग मशीन में डाल दिया। कैसे हुआ, क्या हुआ, रब जाने। खुद जब अपने हाथों से कपड़ों पर इस्त्री फेर कर
उसके बल निकालते थे तो हमें सुकून मिलता था वो देखने के लिए। तो इन चीजों से हमें कभी ना कभी बात आती थी कि हम अपने अंदर की भी सिलवटें, गंदगी, बुराइयां अंदर से भी खत्म करें। इसीलिए भगत नामदेव जी ने कहा, मैं अंदले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। भाव, वो जो धोबी जिस जगह पर अपने कपड़े साफ करता है, तो भगत नामदेव जी वो भी धोबी थे। वो जब कपड़े धोते थे तो उन्हें अंदर से आवाज आती थी, हे दाता, जैसे इन मैले कपड़ों की इन्हें धोने से मैल उतरती है, वैसे ही मेरी जीवात्मा से भी मैल उतार। मुझे इतनी क्षमता दे कि जैसे मैं बाहर की गंदगी को सफा कर रहा हूं, वैसे मैं भीतर की गंदगी को भी साफ करूं, उससे ऊपर उठूं। अब हमारे जीवन में से हम ये चीजें छोड़ चुके हैं। अब हमें ये चीजों की इच्छा नहीं रही। बाहर की गंदगी को हम साफ नहीं करना चाहते। बाहर ही अपने मकान में, अपने घर में कभी कोई कपड़ा मारकर कोई धूल मिट्टी नहीं उड़ाते। तो अंदर की हमारी अवस्था क्यों होगी? अंदर हम क्यों करना चाहेंगे? अपने आप को मारे जा रहे हैं, मारते रहें। कोई समय था घर में टीवी है तो उठकर जाना पड़ता था चैनल चेंज करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तरक्की हुई, रिमोट कंट्रोल ले लिया। अब वो तरक्की में इतना हुआ कि उठने की क्षमता खत्म हुई। अब वो रिमोट अगर बाई चांस अगर वो इस कुर्सी पर हम बैठे, वो साथ वाली कुर्सी पर रिमोट पड़ा है, साथ के सोफे पर रिमोट पड़ा है। अब इतनी तरक्की हुई कि हम में इतनी हिम्मत नहीं हम वो रिमोट उठा सकें। होली खेलते हैं, हम होली की खुशी मना रहे हैं। होली के रंग देखें हमारे अंदर कौन सा रंग है। तो हम अपने बच्चों को आवाज मारेंगे, दूसरे कमरे से बुलाएंगे। क्या हुआ? वो सामने से रिमोट उठा के देना। तरक्की हो गई। अब वो रिमोट उठाने के लिए भी या तो रोबोट ले लें या रिमोट ऐसे हाथ ले लें या एक्सटेंशन ले लें जिससे वहां बैठे उठा सकें। तो कहते कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। कैसे? कहते अब नए रब पैदा हुए हैं, उनको गूगल कहा जाता है, सीरी कहा जाता है, और ऐसे बहुत सारे रब आए। अब बैठे बैठे कह दो सो एंड सो टर्न ऑफ द लाइट, वो लाइट बंद कर देते हैं। उसका नाम लेके कहते हैं ऐसे कर, अभी वो टीवी बंद कर दे, हमारे घर के दरवाजे लॉक कर दे, हमारी गाड़ी को ऑफ कर दे। अब हम और देखो इतनी तरक्की हुई, अब हम उससे भी अपना मुंह मोड़ के बैठ गए। अब बात आई कि अब बाहरी जो घर था उसे हमने घर से मकान में परिवर्तन कर लिया। तो अंदर की बात जो है, तो कब जाएंगे भीतर? कब जाएंगे? कब देखेंगे कि मैं बीमार क्यों हूं? कब जानेंगे कि मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? कब? तब जब अंदर जाकर देखेंगे हमारे अंदर कौन सा रंग उत्पन्न हो रहा है, कौन सा रंग पैदा हो रहा है। अगर जीवन में काला ही रंग है तो दुनिया में अगर किसी को बुरा बताना हो तो उसे काला रंग से बताया जाता है। कोई बुरी चीज बतानी हो पिक्चराइज कर कर तो उसे काले रंग में बताया जाता है। तो अगर हमारे भीतर काला रंग ही उत्पन्न हो रहा है तो जीव दुनिया में बाहर का भेक, बाहर की खूबसूरती, बाहर का सफेदपन बताकर कोई फायदा नहीं।
कारण बाहर तो झूठ है। इसीलिए तो गुरु नानक पातशाह ने कहा, कहते गली असी चंगियां, आचारी बुरियां, मनो को सुद्धा कालियां, बाहरों चिट्टवियां। बाहर से हम कितने सफेद हैं, अंदर से घनघोर कालक है। वो जो काले रंग की बात की वो वही तो बताया उन्होंने, मनो को सुद्धा कालियां, अंदर कालक है। इसीलिए मन में काले विचार उठते हैं, गलत विचार उठते हैं एक दूसरे के लिए। इसीलिए हमें अपना दुख, हमें अपनी बेइज्जती बहुत ज्यादा दुख देती है। तो कोई जीव अपना दुख व्याख्यान करता है, अपनी बेइज्जती व्याख्यान करता है, वो हमारे लिए कुछ नहीं मायने रखती। वो बात हम सुनकर भी किंचित मात्र भाव नहीं पैदा करेंगे, पर हमारी बेइज्जती होगी उसके लिए आप विलीन हो जाओ। ये हमारा जीवन है। भाव हमारे अंदर काला रंग ही उत्पन्न हो रहा है, रोष का, नाराजगी का। कोशिश करें अंदर जाएं। जैसे घरों के अंदर हम कोई भी काला रंग कभी नहीं लगाते। कोई जीव बता दो जिसने अपने रंग घर में, अंदर या बाहर मकान में काला रंग किया हो, कोई बता दो, कोई नहीं करता। तो ये जो हमारा शरीर है, ये जो मकान है, इसमें काला रंग हुआ पड़ा है अंदर चार दीवारी में। चार दीवारी में काला रंग है। कोशिश करें इस रंग को काले से सफेद करने में कितनी मेहनत लगेगी। उस राक्षस वृत्ति को आध्यात्मिक करने के लिए सोचें। काले को सफेद करना कोई आसान होगा? हम फिर भी आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे। जग अपने आनंद में बैठा है, खाए और सोए। कबीर साहब कहते हैं हम दुखी हैं, जागे और रोए। तो ये हमारी अवस्था है। हम जहां बैठे हैं सुकून में, इस शरीर की देख रेख संभाल हमें करनी पड़ेगी, सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से। सबके घर में बाहर नहीं, उसके बावजूद समझ नहीं रहे। किसी समय में ख्वाहिशें होती थी हमारे पास, घर में, मकान में ये सब हो, हम ऐसे एंजॉय करेंगे, महंगी से महंगी चीजें ले ली। उसके बावजूद सुकून क्यों नहीं है? उसके बावजूद आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो घर नहीं, मकान है। और वो मकान जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। वो जीव जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो हमेशा जीवन में कर्जों में डूबा रहेगा। जो आमदनी आने से पहले खर्चों के बारे में सोचने लग जाए। आमदनी 1 रुपया हो और वो खर्चों की बात करे 5 रुपए की, वो जीव हमेशा कर्जे में डूबा रहेगा। वो जीव जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा, उसे नुकसान होना ही होना। वैसे ही अंदर से जो हमारी आमदन 1 रुपए की भी ना हो और हम खर्चा बढ़ा लें, भाव हमारे अंदर ना कोई नाम सुमरन है, ना कोई पाठ पूजा है, ना कोई नेक नियति है, ना कोई अच्छे कर्म हैं, और हम धार्मिक स्थलों पर, गुरु घरों पर जाकर मांगते जा रहे हैं। मांग बढ़ाई हुई है, मांग बढ़ाई हुई है। तो हमारे हाथ, हमारे सर पर कर्जा ही है। जैसे उस जीव के जीवन में से कर्जा नहीं मुक्त हो सकता जिसने अपना जीवन का व्यवहार ही ऐसा रखा है। आमदनी हुई नहीं, खर्चे बढ़ा लिए, मांग कर मांगने की आदत पड़ गई। सच में वो अंदर से खाली है, सच में उसके पास अंदर कुछ नहीं है। उसी ढंग से वो जीव जो दुनिया में बाहरी रूप बताकर कहे
मैं बहुत धार्मिक हूं, आध्यात्मिक हूं, वो अंदर से कर्जदार हुआ पड़ा है, अंदर से खोखला है, अंदर से हारा हुआ। तो कोशिश करें अंदर जाएं, पहले इस मकान को घर में परिवर्तन करें। वो घर में तब आएगा वो साजन, कारण आत्मा, ये बच्ची जवान हो चुकी है, अब ये वर मांग रही है, ये लाल रंग मांग रही है। वो बच्ची जो घर की आर परिवार की इज्जत बचाते हुए अंदर यौवन जो उमंग उठ रही है, वो छुपकर जो देखती है, छुपकर एंजॉय करती है, वही हमारी आत्मा का हाल है। वो छुपकर, उसे कोई रोक रहा है, कोई डांट रहा है, इस रस में नहीं जा, उसे मत सुन, वो देख टीवी में क्या चल रहा है, वो देख दुनिया में क्या चल रहा है। इस बेचारी बच्ची को, आत्मा को डरा धमका कर, फुसला कर गलत रास्ते ले जाया जा रहा है। इसकी शादी हो जानी चाहिए, इसे जीवन में इसका रब मिल जाना चाहिए और इस आत्मा पर वो रंग चढ़ जाना चाहिए जिसे हम कहते हैं लाल रंग। तिसको लगा केवट पागा, मैला कदे न हो गई न लागे दागा। तो रंग चढ़े हमारी आत्मा पर, वो लाल लाल, और वो है सच्चाई। और एक बार वो सच्चा रंग अगर चढ़ जाता है, फिर उसे कोई उतार नहीं सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो जीवन में अपने आप के अंदर जाएं, अपने घरों में जाएं, अपने मकानों को घरों में परिवर्तन करें। घर में क्या क्या चीज की कमी है, उस चीज की तरफ ध्यान दें। और वैसा ही पेंडेमिक अंदर हो चुका है हमारे, कौन सा रंग उत्पन्न हो रहा है हमारे। अगर जीवन में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर पड़े रिमोट को हमारे में उठाने की अगर हिम्मत नहीं रह गई, किचन में अपने टेबल से जूठे बर्तन उठाने की हिम्मत नहीं रह गई, सिंक तक जाने की, हम समझ लें हमारा जीवन खत्म हो रहा है। हमारा घर घर नहीं, मकान बन के रह गया है। और मकानों में इंसान नहीं रहते, मकानों में प्रेत आत्माएं रहती हैं। घरों में इंसान रहते हैं, मकानों में प्रेत आत्माएं रहती हैं। तो वो घर जिसमें रब रहना चाहता है, वो घर जो जिस रब का जो घर हो, वहां प्रेत आत्माएं रहें, ये गलत है। तो रब को अगर पाना है तो पहले ये चार दीवारी को मकान से घर में परिवर्तन करें और अपने इर्द गिर्द सफाई रखनी शुरू करें, सफाई करनी शुरू करें। तो जैसे हमारे बुजुर्गों को, माता पिता को खुद अपने हाथ से कपड़े बर्तन धोकर सफाई देखकर अच्छा लगता था, अब हम उल्टे पांव चल रहे हैं, अब हमें गंदा करने में अच्छा लगता है। चाहे वो हमारा खुद का घर हो, चाहे वो गुरु का घर गुरु घर हो, या किसी का दिल जो रब का घर है, हमें सभी कुछ गंदा करने की इच्छा हो गई, हम सभी कुछ गंदा करने लग गए। बदलना पड़ेगा, सफाई की तरफ ध्यान दें। पहले अपने शरीर की सफाई, अपने इर्द गिर्द की सफाई, उसके बाद अपने अंतर की सफाई। तो सच में एक दिन हमें सच की होली खेलने का महा आनंद, आनंद भी नहीं, आज हमारे महा आनंद, तब सच्ची होली सत्संग जी खेल सकेंगे। तो आप सभी को होली की लाख लाख बधाई। और एक बात रह गई कि जैसे होलिका का दहन किया जाता है, होलिका का मरना जरूरी है, प्रहलाद का जीना जरूरी है, उसी ढंग से वो जो जीव आत्मा हमारी
जिसे काल रूपी माया रूपी होलिका घेर कर बैठी अपने पल्लू में, उसका दहन होना जरूरी है। बाहर की होलिका का दहन होते देखते जितनी खुशी होती है, अंदर की होलिका का दहन होता भी देखें, अंदर की होलिका का दहन होता भी देखें, तब सच में और खुशी मिलेगी। और उस होलिका का दहन होना चाहिए, और प्रहलाद रूपी जीवात्मा का बाहर निकलना और उस नारायण रूपी रब को पाना जरूरी है। चाहे वो हरनाकश बन जाए सामने, पर नरसिंह जरूर आएगा, वो रब जरूर आएगा और प्रहलाद को अपनी झोली में जरूर बिठाएगा। इस जीवात्मा को लाल रंग रगना जरूरी है, और जीते जी ही इस शरीर के इस मकान के होते हुए घर हो जाए और उस जीवात्मा को लाल रंग लग जाए। मेहर करें।